देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने हमें। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हम देख रहे हैं क्लोरोफिल के बारे में। किसके बारे में? क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल जो है वो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला पिगमेंट है। ठीक है, इन प्लांट्स क्लोरोफिल इज द चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। चीफ का मतलब होता है मेन। ठीक है, तो प्लांट्स में जो सबसे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन है? क्लोरोफिल। कौन है? क्लोरोफिल। इट अकर्स इन सेवरल फॉर्म्स लाइक क्लोरोफिल ए बी सी डी। ठीक है, पढ़ा था ना हमने, कौन से चैप्टर में? प्लांट किंगडम में पढ़ा था। एल्गे के अंदर है ना, 3 टाइप के एल्गे थे, क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए और रोडोफाइसिए। तो अलग अलग में अलग अलग क्लोरोफिल थे। तो क्लोरोफिल के भी आगे टाइप हैं, क्लोरोफिल ए बी सी और डी। ठीक है, क्लोरोफिल बी फॉर्म्स 1/4 ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अच्छा, पहले है क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन ऑल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, उनके अंदर क्लोरोफिल ए मिलता है। क्या मिलेगा उनमें? मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उनमें हमें मिलेगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब क्लोरोफिल बी फॉर्म्स 1/4 ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनमें सबसे ज्यादा कौन सा है? क्लोरोफिल बी। कौन सा है? क्लोरोफिल बी। ठीक है, सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ये 1/4 है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है। क्लोरोफिल ए एंड बी आर ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन रिस्पेक्टिवली। ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्लोरोफिल ए जो है वो कलर देता है ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल ए कैसा कलर देगा? ब्लू ग्रीन। और बी देगा येलो ग्रीन। बी कैसा देगा? येलो ग्रीन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ए जो है वो दे रहा है ब्लू ग्रीन और बी दे रहा है येलो ग्रीन। ठीक है, द प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल आर सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन। अब देखो प्रिकर्सर जो है क्लोरोफिल का वो कौन है? प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है कि क्लोरोफिल बना कहां से? ठीक है, कहां से आया है क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल का प्रिकर्सर है सक्सिनाइल कोएंजाइम। कौन है? सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है? अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो क्लोरोफिल का प्रिकर्सर कौन है? सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन। सक्सिनाइल कोएंजाइम सुना हुआ है ना पहले? हाँ, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और एक एल से क्या था? ग्लाइसिन और एस से सेरीन। सेरीन। ग्लाइसिन वहां डायग्राम में तो वो दिया था उन्होंने, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन। अब उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल रिजेंबल्स टेडपोल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से। आगे देखो, देखो पहला जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो हमने कौन सा पढ़ा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कितने टाइप का? ए बी सी और डी। क्लोरोफिल ए कैसा कलर देगा? ब्लू ग्रीन। और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर देगा। ठीक है, क्लोरोफिल का जो प्रिकर्सर होता है वो कौन होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और कौन होगा? ग्लाइसिन। दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कैरोटिनोइड। क्या है? पहली बार तो नहीं सुन रहे ना कैरोटिनोइड, सुना हुआ है पहले भी। क्या है? कैरोटिनोइड। 2 इंपॉर्टेंट कैरोटिनोइड पिगमेंट आर ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। अब कैरोटिनोइड भी 2 टाइप का है, एक तो ज़ैंथोफिल और एक कैरोटीन। अब ज़ैंथोफिल जो है इसके अंदर होता है कैरोटिनोल कंपाउंड और ये येलो कलर देता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल कैसा कलर देगा? येलो कलर देगा। और कैरोटीन देता है येलो ऑरेंज कलर। कैरोटीन कैसा कलर देगा? येलो ऑरेंज कलर। कैरोटिनोइड कितने टाइप का? 2 टाइप का। पहला ज़ैंथोफिल, दूसरा कैरोटीन। दूसरा क्या है? कैरोटीन। अब ज़ैंथोफिल कैसा कलर देता है? येलो। और कैरोटीन? Carotenoid is found associated with the chlorophyll in chloroplast, but these are also found separately in chromoplast. देखो क्लोरोप्लास्ट में तो क्या होगा? क्लोरोफिल है हमारे पास, ये मान लो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के साथ ही हमें मिलेगा कैरोटिनोइड। क्या मिलेगा? कैरोटिनोइड। लेकिन क्रोमोप्लास्ट भी तो था एक प्लास्टिड, उस क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा? जो ये कैरोटिनोइड है ये हमें अलग से मिलेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक तो क्लोरोप्लास्ट की और एक क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट में तो हमें कैरोटिनोइड अलग से मिलता है, पर क्लोरोप्लास्ट में हमें ये कैरोटिनोइड क्लोरोफिल के साथ ही जुड़ा हुआ मिलता है, क्लोरोफिल के साथ ही एसोसिएटेड मिलता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। कैरोटिनोइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज शील्ड पिगमेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। देखो कैरोटिनोइड को हम बोलते हैं शील्ड पिगमेंट। क्या बोलते हैं? शील्ड पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट के ग्रीन पार्ट्स को
प्रोटेक्टेड रखता है, किससे? फोटो ऑक्सीडेशन से। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में उस पार्ट का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, इससे कौन प्रिवेंट करेगा? कैरोटिनॉइड। तो कैरोटिनॉइड को हम और क्या बोलेंगे? शील्ड पिगमेंट। कौन से पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है? ग्रीन पार्ट्स को। किससे प्रोटेक्ट करता है? फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। Of all the pigments found in higher plants, chlorophyll A is called chief photosynthetic pigment. अब कितने भी पिगमेंट्स हम पढ़ लें, जो प्लांट्स के अंदर चीफ यानी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए। क्या है? क्लोरोफिल ए। अब सबसे मेन चीफ तो हो गया क्लोरोफिल ए, जो बाकी के हैं उनको हम बोलेंगे एसेसरी पिगमेंट। बाकी के को क्या बोलेंगे? एसेसरी पिगमेंट। तो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो हमने दो कैटेगरीज में बांट दिए। एक तो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को हम कहेंगे चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और बाकी के जितने भी पिगमेंट बच गए, बी सी डी हो गया या कैरोटिनॉइड हो गया, ज़ैंथोफिल, ये सारे हैं एसेसरी पिगमेंट। ये क्या है? एसेसरी पिगमेंट। बट मेन एक ही है, वो कौन है? क्लोरोफिल ए। इन बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम बोलते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? Bacteriochlorophyll, which also occur in several forms. The main difference between chlorophyll and bacteriochlorophyll is that bacteriochlorophyll absorb larger wavelength of light as compared to chlorophyll. अब क्लोरोफिल मान लो 300 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। ये डिफरेंस है बैक्टीरियोक्लोरोफिल में और क्लोरोफिल में। ठीक है, ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को कौन अब्सॉर्ब करेगा? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक है, विजिबल रेंज तुम्हें पता है कितनी होती है? वैसे मैंने याद कर रखी थी 380 to 760, इन्होंने 390 लिखी हुई है, पर कितनी होती है? 380 to 760 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेंज में आती है, मतलब वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो विजिबल रेंज में कितनी आएगी वेवलेंथ? 380 to 760 नैनोमीटर। अब क्लोरोफिल के बारे में इन्होंने लिखा है पार। देखो, पार होता है फोटो एक्टिव रेडिएशन, इसके बारे में वैसे हम 12th में पढ़ते हैं। अब फोटो एक्टिव रेडिएशन क्या होती है? वो वेवलेंथ जो फोटोसिंथेसिस में काम आएगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कितनी रेडिएशन काम आएगी? कहां से कहां तक? 400 से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है वो अब्सॉर्ब करता है। क्लोरोफिल का काम क्या? लाइट को अब्सॉर्ब करना, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है पार को। किसको अब्सॉर्ब करता है? पार को। और पार क्या है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब कितनी होगी ये? 400 से 700 नैनोमीटर होगी। ठीक है, अब ये मेन टॉपिक आ गया हमारा अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। देखो, पहले हम देखेंगे अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। रेफर्स टू अ ग्राफ शोइंग अब्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब अब्सॉर्ब करना, है ना। तो अलग अलग जो पिगमेंट हमने देखे हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट देखे हैं ना। कौन सा पिगमेंट कैसी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है वो हम देखेंगे अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ग्राफ शोज दैट क्लोरोफिल अब्सॉर्ब मैक्सिमम इन वॉयलेट, ब्लू एंड रेड लाइट। अब ये ग्राफ हमें बता रहा है कि क्लोरोफिल जो है वो मैक्सिमम कब अब्सॉर्ब करेगा? जब वॉयलेट होगा, ब्लू होगा और रेड होगा। वॉयलेट, ब्लू और रेड। इन लाइट में मैक्सिमम अब्सॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। कौन करेगा? क्लोरोफिल। जबकि जो कैरोटिनॉइड है वो मैक्सिमम अब्सॉर्ब करता है ब्लू और ग्रीन लाइट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है। क्लोरोफिल मैक्सिमम लाइट कब अब्सॉर्ब करेगा? वॉयलेट, ब्लू और रेड में। ठीक है, और कैरोटिनॉइड ब्लू और ग्रीन में। ठीक है, कैरोटिनॉइड ब्लू और ग्रीन में। अब क्या ब्लू और ग्रीन की वेवलेंथ सेम होगी? नहीं होगी ना सेम, यानी अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग लाइट अब्सॉर्ब की जाएगी। तो क्लोरोफिल मैक्सिमम अब्सॉर्ब करता है वॉयलेट में, ब्लू में और रेड में। ठीक है, वॉयलेट, ब्लू और रेड में क्लोरोफिल मैक्सिमम अब्सॉर्ब करेगा, और ग्रीन और ब्लू में कौन मैक्सिमम अब्सॉर्ब करेगा? कैरोटिनॉइड। ये था हमारा अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ग्राफ देखेंगे अभी। नेक्स्ट है एक्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ भी एक ग्राफ बनाएंगे हम जो शो करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि अलग अलग लाइट की वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस का क्या इफेक्टिवनेस है वो हमें कौन दिखाएगा? एक्शन स्पेक्ट्रम। अब मेन बात क्या है इसमें कि अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ हम बनाएंगे ना वो हम सारे पिगमेंट्स के लिए बनाते हैं, लेकिन
जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ दिखाता है क्लोरोफिल ए। कौन दिखाएगा? क्यों? क्योंकि चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। कौन है? क्लोरोफिल ए। इंडिकेटिंग दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया जाता है सारे पिगमेंट्स के द्वारा, पर एक्शन स्पेक्ट्रम दिखाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए के। ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देख रहे हैं कि कौन सा पिगमेंट कहाँ पे कितनी लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, वो हम देख रहे हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। पर एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या देखेंगे कि किस रेडिएशन की लाइट में किस वेवलेंथ में इफेक्टिवनेस कितनी है, कि कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो हम देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम में। मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम में हम एक्शन देख रहे, काम देख रहे कितना हुआ, पर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम देख रहे हैं कि वो मैक्सिमम कब अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सारे पिगमेंट शो करते हैं, पर एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ क्लोरोफिल ए शो करता है। क्यों? क्योंकि वो है चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब देखो, द पीक ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम इज मोर देन पीक ऑफ absorption spectrum, indicating that rest of the photosynthetic pigment transfer its energy to chlorophyll A। absorption spectrum में क्या हुआ, अलग अलग पिगमेंट ने लाइट अब्सॉर्ब की, अब वो लाइट वो सारे पिगमेंट क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, इसीलिए एक्शन स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल ए की पीक ज्यादा आती है। देखो ग्राफ से देखो, ये है हमारा अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पे अलग अलग पिगमेंट ने क्या कर रखा है, रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर रखा है। तो ये तो क्या है हमारा अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो तुम, क्लोरोफिल बी है, इसने कितनी वेवलेंथ पे लाइट अब्सॉर्ब की, 500 पे, है ना। क्लोरोफिल ए ने कितने पे की, 400 और 500 के बीच में कहीं पे की है। कैरोटिनॉइड ने कहाँ पे की है, 500 से थोड़ा आगे लाइट अब्सॉर्ब की है। अब इन्होंने अपनी लाइट अब्सॉर्ब की, वो सारी लाइट ये किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए को इन्होंने अपनी लाइट दे दी, तो देखो क्लोरोफिल ए की पीक ऊपर नहीं चली गई। क्यों चली गई पीक ऊपर, क्योंकि सारे पिगमेंट से अपनी लाइट किसको दे दी, क्लोरोफिल ए को दे दी। इसीलिए ये ग्राफ सिर्फ किसके लिए बना है, एक्शन स्पेक्ट्रम का, क्लोरोफिल ए के लिए बना है। एनसीईआरटी से देखो एक बार इसको। देखो, how many types of pigments are involved in photosynthesis? Looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves even in the same plant? अगर एक ही प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो क्या सारी लीव्स सेम कलर की होती हैं? सारी लीव्स सेम कलर की नहीं होती, ग्रीन की भी अलग अलग शेड हमें मिलती हैं। ऐसा क्यों? We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लीफ में कैसा कलर आ रहा है और वो क्यों आ रहा है, ये हम देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। किसके थ्रू? पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये, ठीक है। अलग अलग कलर जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। और क्रोमेटोग्राफी भी कौन सी कर रहे हैं हम, पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं। मतलब हमने क्या किया, जो लीव्स हैं उन लीव्स से उनका कलर निकाल लिया, ठीक है, और कलर निकाल के हम सेपरेट करके देखेंगे थ्रू पेपर chromatography। A chromatographic section of the leaf pigment shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments। किसी भी लीफ में जो कलर आता है वो सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं आता, वो 4 पिगमेंट्स की वजह से आता है। कितने पिगमेंट्स की वजह से? 4 पिगमेंट्स की वजह से। पहला है क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल हमें देगा ब्लू ग्रीन कलर या ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर। कैसा देगा? ब्राइट ब्लू ग्रीन या सिर्फ ब्लू ग्रीन कलर इन द क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या है? जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो जिसकी हेल्प से हम कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या, हमारा क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम में अगर हमें मिला कलर ब्लू ग्रीन तो हम समझ जाएंगे वहां पे कौन सा पिगमेंट था, क्लोरोफिल ए था। अगर हमें क्रोमेटोग्राम में मिला येलो ग्रीन कलर, येलो ग्रीन कलर मिला तो मतलब कौन सा पिगमेंट था लीफ में, येलो ग्रीन, क्लोरोफिल बी। कौन था? क्लोरोफिल बी। अगर हमें मिला येलो कलर क्रोमेटोग्राम में तो कौन सा पिगमेंट था, ज़ैंथोफिल। तो 3 पिगमेंट आ गए। क्लोरोफिल ए कलर कैसा होगा,
ब्लू ग्रीन या ब्राइट ब्लू ग्रीन, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल बी कैसा कलर देगा, येलो ग्रीन। उसके बाद ज़ैंथोफिल कैसा कलर देगा, येलो। उसके बाद कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड कलर देते हैं येलो टू येलो ऑरेंज। येलो दिया जाएगा ज़ैंथोफिल के थ्रू और ये येलो ऑरेंज कैरोटीन के थ्रू। येलो ऑरेंज कौन देगा, कैरोटीन। लेट अस नाउ सी what role various pigments play in photosynthesis. Pigments are substances that have an ability to absorb light at specific wavelength. Pigment क्या होते हैं और कुछ नहीं होते बल्कि substances होते हैं जो अलग अलग wavelength पे light absorb करते हैं। अलग अलग wavelength का मतलब क्या है, जैसे क्लोरोफिल A मान लो 400 पे absorb कर रहा है, क्लोरोफिल B 500 पे absorb कर रहा है। wavelength को हम किस में मापते हैं जनरली, नैनोमीटर में, है ना। तो अलग अलग wavelength पे अलग अलग light absorb की जाती है बाय पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स क्या हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो अलग अलग वेवलेंथ पे अब्सॉर्ब करेंगे, लाइट अब्सॉर्ब करेंगे। क्या अब्सॉर्ब करेंगे, लाइट अब्सॉर्ब करेंगे। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट। पूरे वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्लांट पिगमेंट कौन सा होगा, बी। सबसे चीफ जो मेन है, मेन कौन है, क्लोरोफिल ए। पर सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा, क्लोरोफिल बी। सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, क्लोरोफिल B. Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelengths. Of course, you are familiar with the wavelength of visible spectrum of light as well as Vibgyor. Visible spectrum की wavelength कितनी बताई मैंने, 380 to 760 नैनोमीटर। और Vibgyor में अलग अलग की पता है तुम्हें, From figure 11.3a, can you determine the wavelength या color of light at which chlorophyll A shows the maximum absorption? किसमें बोल रहा है 11.3a। यहाँ पे देखो क्लोरोफिल A जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पे कर रहा है, एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास। फर्स्ट लाइन 400 की, सेकंड 5 की, थर्ड 6 की, ये 47। फर्स्ट लाइन किसकी है, 400 की। और यहाँ इसके यहाँ कर रहा है ना मैक्सिमम अब्जॉर्ब, क्लोरोफिल ए मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर रहा है 400 से 500 के बीच में। या यहाँ आसपास अगर बोलो तो देखो यहाँ क्या होगा, 450 है ना। 450 से यहाँ कितना आ जाएगा, लगभग 420 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम अब्जॉर्ब करता है कहाँ पे, अब कहाँ पे अब्सॉर्ब करेगा, लगभग 420 पे, ठीक है। लिख लेना ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसी के आसपास लिख लेना कि 420 से 430 के आसपास अब्सॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए। मतलब जब इतनी वेवलेंथ होगी ना लाइट की तभी अब्सॉर्ब करेगा लाइट कौन, क्लोरोफिल ए। जब उसको इतनी वेवलेंथ की लाइट मिलेगी तभी वो उस लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, मैक्सिमम अब्सॉर्ब करेगा। तब ज्यादा से ज्यादा लाइट वो तब ले पाएगा जब लाइट की वेवलेंथ 400 से 500 के बीच में होगी। Does it show another absorption peak at any other wavelength too? क्या किसी और वेवलेंथ पे भी हमें पीक मिल रही है, देखो क्लोरोफिल ए की, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ आ गई 400 से थोड़ा सा ऊपर, और एक यहाँ भी आई है ना एक ब्लू कलर की पीक। ये कहाँ पे आई है, लगभग 700 से 700 के आसपास आई है। हमने क्या देखा था, विजिबल स्पेक्ट्रम में अब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, विजिबल स्पेक्ट्रम में अब्सॉर्ब करता है 380 से 760 के बीच में, है ना। यही अब्सॉर्ब कर रहा है ना। तो दो पीक आ रही है क्लोरोफिल ए की, मतलब दो वेवलेंथ ऐसी हैं जहां पे क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, एक तो 400 के आसपास और एक 700 के आसपास, ठीक है। दो पीक आ रही हैं। Now look at figure 11.3b showing the wavelengths at which maximum photosynthesis occurs in a plant. अब देखो maximum photosynthesis, rate of photosynthesis measured by O2 release. photosynthesis के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो जिस भी वेवलेंथ पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुई मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ होगा, है ना। अब देखो सबसे ऊंची पीक तुम्हें कहाँ दिख रही है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। मैक्सिमम पीक तुम्हें यहाँ दोनों जगह दिख रही है, मतलब कौन से पिगमेंट ने किया होगा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, है ना। दोनों की पीक यही थी ना, आसपास दो पीक थी उसकी।
तो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस का रेट आ रहा है वो कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, 2 पीक मिल रही है हमें। हाँ, वेवलेंथ कौन सी है, लगभग एक 400 के आसपास और एक 700 के आसपास मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा यहाँ पे। तो अगर ये पूछे कि फोटोसिंथेसिस का रेट तुम्हें कैसे पता चलेगा, कहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है कहाँ कम, पीक देख के तो पता कर लोगे, पर एक कैसे कि ऑक्सीजन कितनी कहाँ रिलीज हो रही है, जहां ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है मतलब वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट व्हिच देयर इज मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए दैट इज इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स also shows higher rate of photosynthesis। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट कहाँ अब्सॉर्ब करेगा, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। ठीक है, और वहीं पे होगा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए मैक्सिमम कहाँ अब्सॉर्ब करता है, ब्लू और रेड रीजन में। Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन पिगमेंट, चीफ पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए है। But by looking at figure 11.3c, can you say that there is a complete 1-to-1 overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis। देखो एक बार तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम देख लो, किसका, ये क्लोरोफिल ए का है एक्शन स्पेक्ट्रम, और ये देखो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का, क्या बिल्कुल ओवरलैप हो रहे हैं दोनों, देखना बिल्कुल ओवरलैप मिल रहा है, पीक में डिफरेंस आएगा, पीक में क्यों आएगा डिफरेंस, बताया था, जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसमें क्लोरोफिल ए की पीक थोड़ी ऊपर हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब ने जो लाइट अब्सॉर्ब की थी वो उन्होंने किसको दे दी, क्लोरोफिल ए को दे दी, तो एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ शो करेगा कौन, क्लोरोफिल ए। These graphs together show that most of the photosynthesis take place in blue and red regions of the spectrum. Some photosynthesis does take place at other wavelengths of the visible spectrum। अब ये जो ग्राफ हमने देखा यहाँ पे हमें पता चला कि ज्यादातर फोटोसिंथेसिस 2 लाइट की प्रेजेंस में होता है, कौन सी, ब्लू और रेड। ठीक है, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम अब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, लेकिन दूसरी वेवलेंथ जो विजिबल स्पेक्ट्रम की, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, पर ज्यादा कहाँ पे होगा, ब्लू और ग्रीन नहीं, रेड, ब्लू और रेड रीजन में। Let us see how this happens. Through chlorophyll is though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids, which are called accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A। कि चीफ पिगमेंट तो कौन सा है, और बाकी के जो है उनको क्या बोलेंगे, एसेसरी पिगमेंट, वो अपनी सारी एनर्जी दे देते किसको, क्लोरोफिल ए को। Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photo ऑक्सीडेशन। ये जो बाकी के एसेसरी पिगमेंट है ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, किससे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, फोटो ऑक्सीडेशन से। आगे पढ़ेंगे इसको, किससे प्रोटेक्ट करेंगे, फोटो ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए पे डिपेंडेंट होता तो सिर्फ 2 ही लाइट काम में आ पाती, एक तो ब्लू और एक रेड। अब ये बाकी के जो पिगमेंट है ये क्या कर रहे हैं, लाइट को वेस्ट नहीं होने दे रहे, कोई किसी कलर को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, कोई किसी कलर को, मतलब ये हमें ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं कि हर तरीके की लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाए, और वो उसको ऑब्जॉर्ब करके वो सारी एनर्जी दे देते हैं क्लोरोफिल ए को। तो जो लाइट का वेस्टेज ना हो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एसेसरी पिगमेंट्स। दूसरा काम क्या कर रहे हैं एसेसरी पिगमेंट, प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्लोरोफिल ए को। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्लोरोफिल ए को, फोटो ऑक्सीडेशन से। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से। रोकना एक बार।